हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बिहार स्टेट के लिए स्पेशल क्लास है। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी और एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समाज का गुण संपन्न सिद्धांत स्पष्ट करता है। समाज का गुण संपन्न सिद्धांत स्पष्ट करता है। ऑप्शन है कि मुक्त प्रतियोगिता के विरोध में सभी कृत्रिम व्यवधानों को दूर करें। बी है कि व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार अपने उपयुक्त स्थान के प्रति बहुत उत्सुक न हो। सी है कि समाज यह सुनिश्चित न करे कि प्रतियोगिता साफ है या नहीं। और डी है कि असंयमित प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, मुक्त प्रतियोगिता के विरोध में सभी कृत्रिम व्यवधानों को दूर करें। समाज का गुण संपन्न सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मुक्त प्रतियोगिता के विरोध में सभी कृत्रिम व्यवधानों को दूर किया जाए। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी प्रक्रिया होने के कारण ऐसा समझा जाता है कि यह समाज के विकास में बाधक है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा से कार्यकुशलता में वृद्धि, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, समायोजन में सहायता, सामाजिक संतुलन का निर्माण आदि में सहायता मिलती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब एक अन्य संस्कृति के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है। जब एक अन्य संस्कृति के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रसरण, संस्कृत संक्रमण, आत्मसातकरण, समाजीकरण। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने गुलामी में लेने को, इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग पर संस्कृति ग्रहण के पर्यायवाची के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह अपने समूह से भिन्न किसी दूसरे समूह का सदस्य बनने से पूर्व उससे दूसरे समूह के मूल्य, मानकों और व्यवहारों प्रतिरूपों को ग्रहण करने लगता है। ऑप्शन है द्वितीयक समाजीकरण, और बी है प्रत्याशित समाजीकरण, और सी है पुनर्समाजीकरण, और डी है गहन समाजीकरण। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, प्रत्याशित समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने समूह से भिन्न किसी दूसरे समूह का सदस्य बनने से पूर्व उस दूसरे समूह के मूल्यों, मानकों, व्यवहारों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, व्यवहार प्रतिरूपों आदि को पहले से ही सीखना या अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है तो इसे प्रत्याशित या पूर्वाभासी समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने भूमिका विन्यास शब्दावली को विकसित किया और क्यों? किसने भूमिका विन्यास शब्दावली को विकसित किया और क्यों? ऑप्शन है ए, समाज में सामूहिकता के भाव को व्यक्त करने के लिए मैक्स वेबर ने, बी, पूंजीवादी समाजों में उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कार्ल मार्क्स तथा एंगल्स ने, और सी है एक सामाजिक परिस्थिति विशेष संपन्न व्यक्तियों के तमाम भूमिकागत संबंधों को व्यक्त करने के लिए पार्सन्स और मर्टन ने, और डी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच एकता के भाव को व्यक्त करते हुए लिंटन और नॉडेल ने। सो राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, एक ही समय पर व्यक्ति जब एक अधिकारी, पिता, पुत्र, मित्र, पति, समाज सुधारक आदि के रूप में जिन अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता है उसे हम भूमिका विन्यास, भूमिका पुंज अथवा
भूमिका संकुल रोल सेट कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स या एनसीईआरटी व एससीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है और बिहार प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, बिहार स्टेट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक दूरी मापक्रम का विकास किया? किस लेखक ने सामाजिक दूरी मापक्रम का विकास किया? ऑप्शन है एल गुटमैन, पॉलिंग यंग, डब्ल्यू.जे. गुडे तथा पी.के. हॉट, ई.एस. वोगार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी ई.एस. वोगार्ड्स। वोगार्ड्स ने एक ऐसा पैमाना बनाया जिसके द्वारा विभिन्न समूहों की एक दूसरे के प्रति मनोवृत्तियों की माप की जा सके। सामाजिक दूरी वह प्रक्रिया है जो मानसिक रूप से हमें किसी विशेष व्यक्ति या समूह से अपनी दूरी बनाए रखने की प्रेरणा देती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा क्या है? ऑप्शन है अवैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष, बी अवैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष, सी अवैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष और डी है अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। 6 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सो राइट होगा ऑप्शन डी अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्षपूर्ण प्रयास है। यह एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष, अवैयक्तिक प्रयत्न, सार्वभौमिकता नियमों का समावेश, अचेतनता, निरंतरता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। कोड में दिए गए उत्तरों में से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है, सभी ज्ञात समाजों में किसी न किसी तरह की विषमता पाई जाती है। और कारण आर है, सभी ज्ञात समाजों में श्रम विभाजन होता है। कथन क्या है? सभी ज्ञात समाजों में किसी न किसी तरह की विषमता पाई जाती है। और कारण है, सभी ज्ञात समाजों में श्रम विभाजन होता है। कोड दे के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रक्रिया के 2 प्रमुख तत्वों में एक का नाम संपर्क है तथा दूसरी दशा का नाम है। एक का नाम संपर्क है तथा दूसरी दशा का नाम है। ऑप्शन है संचार, सहयोग, सामूहिकता, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए संचार। सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा पार्क तथा बर्गेस ने 2 प्रमुख तत्वों की सहायता से स्पष्ट किए हैं जिन्हें हम सामाजिक संपर्क तथा संचार कहते हैं। सामाजिक संपर्क शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हो सकता है और संचार वह विशेषता है जिसके द्वारा हम अपने कुछ विशेष विचारों, भावनाओं और विश्वासों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक सहयोग का उदाहरण है? कौन तृतीयक सहयोग का उदाहरण है? ऑप्शन है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मिलजुल कर सरकार बनाना, बी एक समूह के द्वारा दूसरे समूह की संस्कृति को ग्रहण करना, सी है कारखाने के प्रबंध में श्रमिकों का सहभाग करना, डी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाना। 9 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मिलजुल कर सरकार बनाना। सहयोग का रूप यदि अवसरवादी होता है और इसका उद्देश्य कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों से समायोजन करना होता है तो इसे तृतीयक सहयोग कहा जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुछ समय के लिए एक दूसरे को सहयोग देना तृतीयक सहयोग का उदाहरण है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आत्मसात करण में निहित होता है। आत्मसात करण में निहित होता है। ऑप्शन है ए संस्कृतियों का 2 तरफ विलयन, बी समूहों का जैविकी एकीकरण,
सी है विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक मिश्रण का अभाव और डी है सांस्कृतिक भिन्नताओं का पूर्ण निरसन। 10 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। सो राइट होगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक भिन्नताओं का पूर्ण निरसन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन है आत्मसातकरण। तो इस विशेषताएं कौन सी है आत्मसातकरण की? 2 अस्थायी समायोजन और समायोजन का विरोधपूर्ण सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अवैयक्तिक प्रक्रिया और संघर्ष का वैयक्तिक प्रक्रिया। संघर्ष वैयक्तिक प्रक्रिया है और प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्नांकित अवधारणा तथा उनकी विशेषता से संबंधित सही जोड़े कौन से हैं? कूट में दिए गए उत्तरों से सही उत्तर का चयन कीजिए। आत्मसातकरण, अस्थायी समायोजन, समायोजन अवसरवादिता का समावेश और संघर्ष सामाजिक मानदंडों का अनुपालन, डी प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक विरोध। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी। सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का आत्मसातकरण, अस्थायी समायोजन और समायोजन अवसरवादिता का समावेश, प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक विरोध। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मर्टन ने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसका तात्पर्य निम्नांकित में से व्यक्ति की किस क्रिया से है? मर्टन ने समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसका तात्पर्य निम्नांकित में से व्यक्ति की किस क्रिया से है? ऑप्शन है व्यक्ति कुछ विशेष पुरस्कार प्राप्त करने की प्रत्याशा में अपने समूह की मान्यताओं को स्वीकार करने लगता है। बी है व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं होता वह उनमें से किसी को अपना संदर्भ समूह मानकर स्वयं को उससे संबंधित करने की आकांक्षा करने लगता है तथा उसके प्रभाव में आने वाले पहले की उसकी प्रतिमानों को ग्रहण करने लगता है। और सी है व्यक्ति अपने समूह के उन सदस्यों के व्यवहारों और जीवन शैली का अनुकरण करने लगता है जिससे उसे कुछ विशेष लाभ प्राप्त होने की आशा होती है। और डी है व्यक्ति नकारात्मक संदर्भ समूह को अपने व्यवहार के आधार के रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं होता वह उनमें से किसी को अपना संदर्भ समूह मानकर स्वयं को उससे संबंधित करने की आकांक्षा करने लगता है तथा उसके प्रभाव में आने वाले पहले की उसकी प्रतिमानों को ग्रहण करने लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंद्रे वेते सामाजिक विषमता, मर्टन सापेक्षिक वंचन और गिडिंस का होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन। रेडान कॉलिंस का होगा संघर्ष सिद्धांत।
आंद्रे वेते का क्या होगा? सामाजिक विषमता, मर्टन का सापेक्ष वंचन, गिडिंग्स का प्राथमिक तथा द्वितीयक विचलन, रेडांस कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत को जनजातियों में अपनी संस्कृति का प्रसार करने अथवा सेवा द्वारा राजनीतिक कैदियों का बलपूर्वक मत परिवर्तन करने की दशा का संबंध है। ऑप्शन है पुनः समाजीकरण से और नकारात्मक समाजीकरण से, विसमाजीकरण से या फिर प्रत्याशित समाजीकरण से। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर दीजिए। ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत को जनजातियों में अपनी संस्कृति का प्रसार करने अथवा सेवा द्वारा राजनीतिक कैदियों का बलपूर्वक मत परिवर्तन करने की दशा का संबंध है। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, विसमाजीकरण। पूर्व में सीखे हुए समाज विरोधी मूल्यों, आदर्शों, भावनाओं को भुला देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसमाजीकरण कहलाती है, डिसोशियलाइजेशन कहलाती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका विन्यास मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। सो राइट आंसर दीजिए। जो सुमेलित नहीं है, सो राइट होगा ऑप्शन डी। भूमिका निर्माण किसका है? टर्नर का। भूमिका ग्रहण मीड का और भूमिका विन्यास मर्टन का है। भूमिका दूरी किसकी है? गॉफमैन की है। भूमिका दूरी किसकी है? गॉफमैन की है, यह सोरोकिन की नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक में जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिखा है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिखा है? किस एक ने? ऑप्शन है घुरिये, मैकिमेरिये, श्रीनिवास, इरावती कर्वे। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी, जो कि 1961 में आई थी, कौन सी पुस्तक? हिंदू सोसाइटी में भारतीय समाज के एक प्रमुख पक्ष जात व्यवस्था का विश्लेषण किया है और अपने अध्ययन के आधार पर कर्वे ने जात को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जात एक विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार है। इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है, जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? ऑप्शन ए संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति, बी है पारंपरिक आर्थिक अन्योन्याश्रितता और सी आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक इकाई का प्रकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्याश्रितता। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विलियम वाइजर ने हिंदू समुदाय में सेवाओं की अंतर्संबंधता की व्यवस्था का नाम ही यजमानी व्यवस्था है। इसका मुख्य संबंध विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों के प्रकार और उन्हें प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति में से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आज मिलान करने वाले कई क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए। जे.एच. हट्टन, कौन सी पुस्तक है? कास्ट इन इंडिया, लुई ड्यूमा, होमो हायरार्कीज और ए.बी. केतकर,
इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। और घुरिये की कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, पूरे देख के बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से मिलान के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अर्जित प्रस्थित किससे मिलान होगा। प्रथम श्रेणी का अधिकारी बनने में सफलता और प्रदत्त प्रस्थित, तो इसका होगा आय के अनुसार परिवार में व्यक्ति का पद, भूमिका प्रत्याशा, पिता परिवार के भरण पोषण की आशा, पिता से परिवार के भरण पोषण की आशा और भूमिका ग्रहण, विद्यार्थी द्वारा समुचित अध्ययन। तो गुड देख के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय समाजशास्त्री में किसने जाति व्यवस्था का अध्ययन कर यह उच्चारित किया है कि भारत में जात इंडो आर्यन की ब्राह्मण संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ और इसके उपरांत देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई। ऑप्शन है श्रीनिवास, आंद्रे वेते, जीएस घुरिये, एस.सी. राय। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21। सो राइट होगा ऑप्शन सी, जीएस घुरिये। जाति और प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए घुरिये ने हिंदू जनसंख्या को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं। 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन से? इंडो आर्यन, पूर्व द्रविड़, द्रविड़, पश्चिमी, मुंडा, मंगोलियन। और कहा है कि जात प्रणाली इंडो आर्य संस्कृत के ब्राह्मणों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ और वहाँ से इसे देश के दूसरे भागों में लाया गया। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लुई ड्यूमा ने अपने होमो हायरार्कीस के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह है। लुई ड्यूमा ने अपने होमो हायरार्कीस के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है। ऑप्शन है कर्म और धर्म का सिद्धांत, जाति अंतर्विवाह का सिद्धांत, पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत या फिर व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। 22 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत। लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस यह कब आई थी? 1970 में आई थी। ध्यान रखिएगा, होमो हायरार्कीस कब आई थी? 1970 में आई थी। और भारतीय जात व्यवस्था और उसके प्रभावों का सारगर्भित विश्लेषण इसी पुस्तक में किए हैं। जात व्यवस्था का अपना समस्त विश्लेषण ड्यूमा ने पवित्रता और अपवित्रता की विचारधारा पर आधारित संस्करण और पृथक्करण के मूल्यों के आधार पर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23। किसे आप प्रस्थित श्रृंखला का उदाहरण कहेंगे? किसे आप प्रस्थित श्रृंखला का उदाहरण कहेंगे? ऑप्शन है जब एक व्यक्ति अपने परिवार में पिता, पति, पुत्र तथा देवर आदि की भूमिकाएं करता है। बी है एक छात्र पहले 10वीं और 12वीं तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार लाता है। सी है जब एक व्यक्ति दफ्तर में बाबू, घर में पिता तथा क्लब में मंत्री होता है। और डी, ए तथा बी दोनों। 23 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, एक साथ पहले 10वीं फिर 12वीं तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार करता है, जिसे प्रस्थित श्रृंखला का उदाहरण कहेंगे। प्रस्थित श्रृंखला या क्रम स्टेटस सीक्वेंस की अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन द्वारा प्रस्तुत की गई। एक व्यक्ति द्वारा उत्तरोत्तर क्रम में धारण की गई परिस्थितियों की श्रृंखला को प्रस्थित क्रम कहते हैं, यानी कि स्टेटस सीक्वेंस। जैसे चिकित्सक का छात्र, इंटर्न, रेजिडेंट तथा स्वतंत्र चिकित्सक की परिस्थितियाँ।
नेक्स्ट है 24, परीक्षा में एक मित्र को नकल करने में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या है। परीक्षा में एक मित्र को नकल करने में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या है। ऑप्शन है लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर, दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्श शून्यता की स्थिति, नैतिक औन्नत। 24 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव। सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो सांस्कृतिक विशेषताओं, सामाजिक मूल्यों और समाज द्वारा स्वीकृत विधियों के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने का निर्देश देते हैं। परीक्षा में मित्र को नकल करने में सहयोग प्रदान करना दो द्वंद्वात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव करने जैसा होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के तीन मुख्य आदर्श प्रारूप हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के तीन मुख्य आदर्श प्रारूप हैं। ऑप्शन है ए जाति वर्ग एवं शक्ति, बी धर्म शक्ति एवं संपत्ति, सी संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति और डी लिंग पूंजी एवं शक्ति। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 25 क्वेश्चन नंबर 25। सो राइट होगा ऑप्शन सी संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैक्स वेबर के सिद्धांत की मान्यता है सामाजिक स्तरीकरण समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति है। सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण समाज में विभिन्न वर्गों में शक्ति के वितरण के अनुसार होता है। कम शक्ति वाले वर्ग को निम्न परिस्थिति और अधिक शक्ति वाले वर्ग को उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। और वेबर के अनुसार संपत्ति शक्ति और परिस्थिति यानी सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कल कोई बच्चा कह रहा था कि मैम बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कराइए, तो मैंने बिहार स्टेट 2023 का हल प्रश्न पत्र डाल दिया है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, 2023 का हल प्रश्न पत्र है। जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है बिहार स्टेट 2023। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं के वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग का प्रयोग किसने किया? स्वयं के वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कोजेस, सीमेल। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता एवं संघर्ष का होता है। विभिन्न वर्गों के बीच संपत्ति और साधनों की समानता होना ही संघर्ष को जन्म देती है। वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ तथा स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ जैसी दो अवधारणाएं विकसित की हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये किसका मत है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी किसका मत है? ऑप्शन है श्रीनिवास, घुरिये, निस्फील्ड, हट्टन। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, निस्फील्ड। आर निस्फील्ड ने लिखा है कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में पेशा और नकल पेशा ही एकमात्र उत्तरदायी कारण रहा है। निस्फील्ड जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट रोल्स की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। रिक्रूटमेंट रोल्स की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, नॉर्डल, हाइकमैन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। तो राइट होगा ऑप्शन किसका है ये? ऑप्शन बी, पार्सन्स का।
रिक्रूटमेंट रूल्स के उदाहरण का प्रयोग टॉलकॉट पार्सन्स ने किया था। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कहा जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण को कहा जाता है। ऑप्शन है केवल सांस्कृतिक परिवर्तन, केवल स्थिति में परिवर्तन, केवल संरचनात्मक परिवर्तन या फिर स्थिति एवं संरचना में परिवर्तन। 29 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, केवल स्थिति में परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा का विकास एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा की कुर्ग जाति का अध्ययन कर प्रस्तुत किया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह के मॉडल से संबंधित है। इस प्रक्रिया में एक जातिगत संचरण में अपनी परंपरागत स्थिति की अपेक्षा एक उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने लगती है। संस्कृतिकरण द्वारा जाति व्यवस्था में केवल स्थिति की परिवर्तन ही आता है, जाति की सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है डेरेनडॉर, कार्ल मार्क्स, राइट मिल्स, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ने पावर एलीट की अवधारणा प्रस्तुत करके सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना की है। और मिल्स के अनुसार समाज का विजात वर्ग अथवा विलासी वर्ग वह होता है जिसे एक विशेष समाज की संस्थाओं के द्वारा कुछ विशेष अधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्त होती है। समाज की संस्थागत संरचना में परिवर्तन होने से भी इन्हीं व्यक्तियों का योगदान होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फटाफट जो है लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। आज 30 क्वेश्चन है और ये प्रश्न है आज का, इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे थे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।